चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एलिमेंट्री सीरीज मैनिपुलेशंस की कुछ थ्योरम्स देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने एलिमेंट्री सीरीज मैनिपुलेशंस की कुछ थ्योरम्स किए थे। आज दो और हैं। थ्योरम नंबर 24 है ये। इफ 2b इज नाइदर 0 nor a integer, mod y is less than half, mod y upon 1 minus y is less than 1, तो हमें ये प्रूव करना है 1 minus y raised to minus a 2f1, ये हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू 2f1 ab 2b 2y। अब ये जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं, इन कंडीशन का क्या मतलब है हम देखते हैं कि 2b इज नाइदर 0 nor a integer। इसका मतलब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है। 2b 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। गामा वाई इज लेस देन हाफ, 2y यहाँ इसका आर्ग्यूमेंट है। गामा वाई हाफ से छोटा है, मतलब 2y आप ले रहे हैं तो वो 1 से छोटा है। इसका मतलब राइट हैंड साइड जो सीरीज बनेगी वो आपकी कन्वर्जेंट होगी। सिमिलरली गामा मॉड y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी आपका कन्वर्जेंट सीरीज बनती है। प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस वाई रेज टू माइनस ए, ये हमने पूरी टर्म लिख ली। अब हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई की हमने। 2f1 a b c z की डेफिनेशन, समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, a by 2 suffix k, a by 2 plus 1 by 2 suffix k, v plus 1 by 2 suffix k factorial k, and argument y square upon 1 minus y square raised to k. Summation k varies from 0 to infinity, ये a by 2 सेम टर्म चल रही है, बस हमने यहाँ 1 माइनस वाई की पावर्स को कंबाइन कर लिया, माइनस a प्लस 2 के इसकी पावर्स आ गई। नाउ a by 2 सफिक्स के सेम टर्म सेम। दिस इज 1 माइनस z रेज टू माइनस a टाइप की टर्म है, तो इसको हमने समेशन फॉर्म में लिख लिया। यहाँ y रेज टू 2 के मिसिंग है, तो यहाँ y रेज टू 2 के भी आना चाहिए, राइट। समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, z सफिक्स n मतलब a प्लस 2 के सफिक्स n, a रेज टू n यानी y रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ हमने 1 माइनस z रेज टू माइनस a का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये दोनों समेशंस हमने साथ लिख लिए और ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया हमने। a सफिक्स 2n 2 रेज टू 2n a बाई 2 सफिक्स n, a प्लस 1 बाई 2 सफिक्स n होता है। तो ये जो a बाई 2 सफिक्स k और a बाई 2 प्लस 1 बाई 2 सफिक्स k आ रहा था, इसको हम a सफिक्स 2 के अपॉन 2 रेज टू 2 के लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, राइट। यहाँ से बचा आपका b प्लस 1 बाई 2 सफिक्स k फैक्टोरियल k, और इस सीरीज से आया आपका a प्लस 2 के सफिक्स n y रेज टू n, और यहाँ y रेज टू 2k था, दोनों को कंबाइन करके हमने लिख लिया y रेज टू n प्लस 2k अपॉन फैक्टोरियल n। ये है। नाउ a सफिक्स 2k और a प्लस 2k सफिक्स n, इनको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, a सफिक्स n प्लस 2k ना। हम एक्सपांशन करके देख सकते हैं। a सफिक्स 2k को आप लिखेंगे तो a प्लस 1 a प्लस 2 अप टू a प्लस 2k माइनस 1, देन a प्लस 2 के सफिक्स n को लिखेंगे आप तो a प्लस 2k से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ a प्लस 2k माइनस 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है a प्लस 2k, देन a प्लस 2k प्लस 1 अप टू a प्लस 2k माइनस n तक की टर्म्स। तो इनको जब हम सीरीज का एक्सपांशन करके देखते हैं तो ये a सफिक्स n प्लस 2k बराबर आ जाता है। तो इसको हमने लिख लिया a सफिक्स n प्लस 2k y रेज टू n प्लस 2k 2 रेज टू 2k b प्लस 1 बाई 2 सफिक्स सेम, नो चेंज। अब सीरीज मैनिपुलेशंस की थर्ड लेमा अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ। k सफिक्स
के वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी को हम फाइनाइट कर रहे हैं, 0 टू n/2 कर रहे हैं, राइट। तो 0 टू n/2 करने में हमें क्या करना पड़ेगा, हर n को n-2k से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो a सफिक्स n-2k प्लस 2k करेंगे तो a सफिक्स n बचेगा, y रेज टू n-2k प्लस 2k y रेज टू n। डिनोमिनेटर में इन टर्म्स में कोई चेंज नहीं है, फैक्टोरियल n को n-2k कर दिया, बाकी एज इट इज। ये वही स्टेप फिर से लिखी हुई है। अब फैक्टोरियल n-2k जो आ रहा है इसको आप 1 सफिक्स n-2k लिख सकते हैं, और अल्फा सफिक्स n-k का फॉर्मूला है -1/k अल्फा सफिक्स n 1 माइनस अल्फा माइनस n सफिक्स k। ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया तो ये आ जाएगा -1/2k। ए आपका 1 है, 1 सफिक्स n माइनस n सफिक्स 2k। तो ये -1/2k तो प्लस हो जाएगा, 1 सफिक्स n इज फैक्टोरियल n एंड माइनस n सफिक्स 2k। तो फैक्टोरियल n-2k की जो वैल्यू थी फैक्टोरियल n और ये -n सफिक्स 2k में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2/2k माइनस n/2 सफिक्स k माइनस n/2 प्लस 1/2 सफिक्स k। अब ये वैल्यू हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी। तो ये टर्म्स तो सेम थी, सिर्फ फैक्टोरियल n-2k जो ये था इसकी ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो फैक्टोरियल n अपॉन बाकी सारी टर्म्स न्यूमरेटर में आ गई। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ k वेरीज फ्रॉम 0 टू n/2 समेशन में k की लिमिट्स हैं, तो यहाँ हमने k वाली टर्म्स कलेक्ट कर ली, -n/2 सफिक्स k माइनस n/2 प्लस 1/2 सफिक्स k एंड 2/2k कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में b प्लस 1/2 सफिक्स k फैक्टोरियल k। और अब n वाली टर्म्स लिखी, a सफिक्स n y रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n। अब ये देखिए ये जो है ये आपका पूरी सीरीज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन बन रही है, 2f1 माइनस n/2 माइनस n/2 प्लस 1/2 b प्लस 1/2 1 एंड a सफिक्स n y रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n। अब जब आर्ग्यूमेंट 1 आ गया इसका मतलब हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने गॉसेस थ्योरम अप्लाई की। गॉसेस थ्योरम में क्या है, गामा सी माइनस ए माइनस बी अपॉन गामा सी माइनस ए गामा सी माइनस बी, और ये टर्म एज इट इज। अब यहाँ देखिए गामा बी प्लस हाफ, यहाँ हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, n/2 ऐड होके n हो गया। डिनोमिनेटर में b प्लस 1/2 प्लस n/2 b प्लस हाफ, यहाँ भी हाफ कैंसिल हो जाएगा, b प्लस n/2। अगेन अप्लाइंग लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फार्मूला। लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फार्मूला क्या है, √पाई गामा 2z इज इक्वल्स टू 2/2z माइनस 1 गामा z एंड गामा z प्लस हाफ। मतलब जहाँ भी दो गामा प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं जिनका डिफरेंस हाफ का हो वहाँ हम लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए गामा बी प्लस n/2 है और ये गामा बी प्लस n/2 प्लस हाफ है, तो यहाँ हम लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फार्मूला अप्लाई करें, इसकी वैल्यू निकाल के देखें हम। तो गामा z प्लस हाफ हो गया इज इक्वल्स टू 2/1 माइनस 2z √पाई गामा 2z, राइट। तो 2z मतलब z आपका b प्लस n/2 था तो 2b प्लस n आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हमने वैल्यू लिख ली, गामा 2b प्लस n को हम 2b सफिक्स n इंटू गामा 2b लिख सकते हैं ना, क्योंकि a सफिक्स n इज इक्वल्स टू गामा a प्लस n अपॉन गामा a। तो 2b सफिक्स n बराबर होगा गामा 2b प्लस n अपॉन गामा 2b। तो वहाँ से हमने गामा 2b प्लस n की वैल्यू पुट कर दी। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, गामा b प्लस हाफ b प्लस n
यहाँ हमने ये वैल्यू पूरी पुट कर दी, ए सफिक्स एन वाई रेज टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब ये जो गामा 2b आ रहा है, इसमें इसको गामा 2z मानकर अगेन हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अप्लाइंग डुप्लीकेशन फॉर्मूला, रूट पाई गामा 2z इज इक्वल टू दिस मच, वो वैल्यू भी हमने यहाँ पुट कर दी। अब क्या मिलता है हमको, देखिए गामा b प्लस हाफ और b प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, गामा b प्लस एन ए सफिक्स एन वाई रेज टू एन अपॉन 2 की पावर हमारे पास बच रही है 1 माइनस 2b माइनस 1 कैंसिल होके माइनस एन गामा b और 2b सफिक्स एन एंड फैक्टोरियल एन, राइट। अब हमको पता है कि b सफिक्स एन बराबर होता है गामा b प्लस एन अपॉन गामा b के, राइट। तो यहाँ से गामा b प्लस एन की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आएगी b सफिक्स एन गामा b, राइट। बाकी पूरा एज इट इज है, गामा b कैंसिल हो जाएगा, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए सफिक्स एन b सफिक्स एन, ये y रेज टू n है और ये 2 रेज टू माइनस n ऊपर आ जाएगा तो 2y रेज टू n हो गया, 2b सफिक्स n एंड फैक्टोरियल n। अब ये हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन क्या बन जाएगा, 2f1 a b 2b एंड 2y, यही हमको प्रूव करना था। तो इस हमने देखा कि सीरीज मैनिपुलेशंस, देन गॉसेस थ्योरम, देन लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फॉर्मूला, सबका यूज करके हमने ये प्रूव किया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इफ 1 प्लस a माइनस b इज नाइदर 0 नॉर नेगेटिव इंटीजर, रियल ऑफ b इज लेस देन 1 फॉर कन्वर्जेंसी। तो हमको ये प्रूव करना है कि 2f1 ab 1 प्लस a माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू दिस मच। तो इसके लिए हमने पहले एक थ्योरम की थी, उसका हमने स्टेटमेंट वहाँ से स्टार्ट किया कि 2f1 abc z इज इक्वल टू गामा c अपॉन गामा c माइनस a गामा a 0 to 1 t रेज टू a माइनस 1 1 माइनस t रेज टू c माइनस a माइनस 1 1 माइनस t z रेज टू माइनस b dt। यह हम हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में ये थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, राइट। यहाँ हमने c को 1 प्लस a माइनस बी पुट किया और z को माइनस 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा और राइट हैंड साइड में हमारा ये पूरा फंक्शन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू गामा 1 प्लस a माइनस बी गामा 1 माइनस बी गामा a 0 to 1, ये हमारा इंटीग्रल आ रहा है। अब इंटीग्रल में 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू माइनस बी आ रहा था तो हमने टी स्क्वायर को u पुट किया, तो ट्वाइस टी डी टी हो जाएगा आपका du, और लिमिट्स तो सेम रहेंगे, जब t 0 है तो u भी 0 होगा और t 1 है तो u भी 1 ही रहेगा। तो गामा 1 प्लस a माइनस बी 1 माइनस बी a 0 to 1, t की वैल्यू u रेज टू 1/2 है, तो यहाँ a माइनस 1 था तो a माइनस 1/2, 1 माइनस u रेज टू माइनस b और ये dt की वैल्यू, राइट। गामा 1 प्लस a माइनस b, इस 2 को हम यहाँ बाहर ले आए, गामा a गामा 1 माइनस b 0 to 1 u, दिस इज a/2 माइनस 1 1 माइनस u रेज टू माइनस b था तो इसको हम 1 माइनस b माइनस 1 लिख सकते हैं du, क्योंकि ये इंटीग्रल में x रेज टू m माइनस 1 1 माइनस x रेज टू n माइनस 1 dx विद इन द लिमिट 0 to 1, ये बीटा mn की डेफिनेशन है, राइट। तो ये बन गया आपका बीटा a/2 एंड 1 माइनस b। अब बीटा mn इज इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, गामा 1 प्लस a माइनस बी 2 गामा a 1 माइनस बी गामा कैंसिल हो गया, गामा a/2 अपॉन 1 प्लस a/2 माइनस बी गामा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस a/2 1 प्लस a माइनस बी
2। अच्छा, अब यहाँ जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो देखिए, गामा जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जेड गामा जेड, राइट। तो 1 प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू गामा ए बाई टू। यहाँ से गामा ए बाई टू की वैल्यू निकाली तो वो आएगा गामा 1 प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू। सिमिलरली इसी फॉर्मूले से गामा 1 प्लस ए की वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगा ए गामा ए। तो वहाँ से गामा ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो बचेगा गामा 1 प्लस ए अपॉन ए। वो सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। थोड़ी सी एक आध स्टेप और छोड़ दिए, हमको 1-2 स्टेप्स और लिखना चाहिए यहाँ। वो पुट करने के बाद हमारे पास बचेगा गामा 1 प्लस ए माइनस बी, गामा 1 प्लस ए बाई टू अपॉन गामा 1 प्लस ए बाई टू माइनस बी एंड गामा 1 प्लस ए। यही हमको प्रूव करना है। तो आज के लिए बस ये। नेक्स्ट वीडियो में सीरीज मैनिपुलेशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे, मतलब एक्सरसाइज। राइट, धन्यवाद।